हेलो एवरीवन, बहुत 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 तहे दिल से आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज मैं आई हूँ कैंटरबरी सिटी में, जो है लंदन से 2 घंटा दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पूरी हिस्टोरिकल सिटी है, इसकी हिस्टोरिकल ब्यूटी है और यहाँ पे बहुत सी ऐसी विंटेज चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो मैं अपने साथ आपको वो यहाँ पे दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे आने का मोटिव ये था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैंने सोचा, मेरे दिमाग ने सोचा कि क्यों ना चलो सरप्राइज़ दिया जाए, वो भी क्या याद करेंगे। तो ऐसा सरप्राइज़ दिया मैंने, ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि मैंने वो भी सरप्राइज़ हो गए होंगे। पूछो कैसे? वो ऐसे कि मैंने पूछा कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाला होटल है, प्लीज़ बुक कर लो, मैं सोच रही हूँ तुम्हें सरप्राइजिंगली वहाँ लेके जाती हूँ। तो उन्हीं से होटल बुक कराया है, उन्हीं का सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट है ये। उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकी, उसके बाद मैंने उनसे फिर पूछा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट जब हम जाएंगे उस सिटी में, तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? कहते हैं सब कुछ है मेरे पास। मैं क्या ओके, एक काम करते हैं, एक जैकेट लेते हैं। उन्हीं के सामने उन्हीं से जैकेट खरीदवाई, उनका साइज़, मैंने कहा मुझे साइज़ प्रॉब्लम आएगी, तुम खुद ही ले लो। तो वो जैकेट मैंने उनका सरप्राइज़ गिफ्ट भी खरीद लिया है, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं की चॉइस से। मैं यहाँ पे फिर भी नहीं रुकी। फिर मैंने क्या किया कि अपने हस्बैंड की जो फैमिली है, मतलब मौसी हैं, मामा लोग हैं, उन्हें इनवाइट किया इस सिटी में कि आप भी हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करें। और वो भी मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया कि वो भी आ रहे हैं, ये भी आपके लिए सरप्राइज़ है। तो मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज़ दे रही हूँ उन्हें कि वो खुद ही सरप्राइज़ हो जाएंगे कि सरप्राइज़ की डेफिनेशन एक्चुअल में यही होती है। अब मेरी डिक्शनरी में तो अब मैं क्या करूँ यार, मुझे लगता है कि हर काम परफेक्शन से होना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं किसी ऐसी जगह ना ले जाऊँ कि पसंद ना आए, कुछ ऐसा ना खरीद लूँ जो पसंद ना आए। तो हमने हर चीज़ ले ली है उनकी पसंद की, तो नो कंप्लेंट। ये है हाउस ऑफ सीक्रेट्स। इतनी अलग जगह है, जैसे हिस्टोरिकल, इट्स लाइक अ टोटली हिस्टोरिकल सिटी। हाय, हैरी पॉटर। ये है हैरी पॉटर की। दिल से हैरी पॉटर की सिटी में। अब आप पूछोगे हैरी पॉटर की सिटी कैसे? अरे भैया, मैं जब से आई हूँ, मैं जिस भी शॉप में जा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, हर जगह हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी पॉटर। तो हो भी क्यों ना, होना भी चाहिए, क्योंकि हैरी पॉटर जो है बेसिकली इंग्लैंड के का करेक्टर है, यहीं का ही सब कुछ है। अगर मैं अपनी बहुत ही सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो इस सिटी में मुझे एक्चुअली वही फीलिंग ज़्यादा आ रही है। इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी ट्रेडिशनल जगह है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं एक्चुअल में इंग्लैंड में हूँ, क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत ही डिफरेंट लगता है। पर यही बात है कि इंग्लैंड की कुछ कुछ साइड्स जो हैं वो बहुत ही आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं टॉम राइडर गेम बहुत खेला करती थी अपने कंप्यूटर पे। तो ये पर्टिकुलर सिटी, अगर मैं इसको भी यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये मुझे बिल्कुल रिमाइंड करवाती है उसी गेम के बारे में, जैसे वो उन गलियों से जाके उनको शूट करती थी और जो उसके टारगेट्स होते थे, वो जो एरिया था, पिक्चराइजेशन, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल ना। तो ये जगह मुझे इतना, जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी जगह पे ले आई है। ये हिस्टोरिकल सिटी है कैंटरबरी, तो वैसे ही टच इन लोगों ने इस सिटी को दिया हुआ है। अलग अलग तरह से डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है। मैं ऐसा हो रही हूँ कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। हो सकता है वीडियो में इतनी जगह खूबसूरत ना लगे या मुझे शूट करना ना आए, पर एक्चुअल में अगर आप इंग्लैंड आओ तो इस जगह को तो विजिट करना बनता है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो कैंटरबरी सिटी की ब्यूटीफुल गलियों से हम जा रहे हैं, लेकिन इस सिटी की ब्यूटी सिर्फ इन शॉप्स में या इन्हीं गलियों में नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। मुझे याद है जब मैं लाइफ इन यूके टेस्ट दे रही थी,
तो जो जितना भी मैंने बुक में स्टडी किया, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बता रहे थे, तो कुछ कुछ जगह यहाँ पे भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लैंड की सबसे बड़ी चर्च में से एक है, और यहाँ पे कैंटरबरी कैसल है, द सिटी वॉल ट्रेल है, और आई मीन कहते हैं ना, टेक अ स्ट्रॉल थ्रो डेन जॉन गार्डन्स, इस तरह से नाम करके बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना कि इंग्लैंड की ओल्डेस्ट चर्च सेंट मार्टिन्स चर्च, वो भी आपको इसी सिटी में देखने को मिलेगी। जो हम लोग कल जाएंगे कैसल की तरफ, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो वो आप वहाँ पे देखोगे। लेकिन इस सिटी में बहुत ही ब्यूटीफुल जैसे शॉप्स हैं, मैंने देखा कहीं विंटेज शॉप्स हैं। अपने आप में ये मुझे लगता है कि एकदम लेटेस्ट ट्रेंड को एक तरफ करते हुए ये सिटी, वो एक उनकी अपनी ब्यूटी है और इस सिटी की अपनी ब्यूटी है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी विंटेज चीज़ें देखी, और आई पर्सनली एम इन लव विद दिस सिटी। इतने मतलब इस जगह की बात ही अलग है। अब ये देखो वुलन, यहाँ पे वुलन का, जैसे हमारे इंडिया में ऊन होती है ना, ऊन के स्वेटर बुनते हैं, तो ये पूरा वुलन के यहाँ पे छोटे छोटे बंडल्स पड़े हुए। देखो यहाँ पे सेल में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। सिर्फ £1, इवन लेस देन £1 के ये कप मिल रहा है जिस पर लिखा है लंदन। आई थिंक मैं लूँगी कुछ यहाँ से डेफिनेटली, इतना सस्ता। ये हैरी और मेघन, एंड व्हाट्स दैट, अहमद टी, ये टी बॉक्स है। और ये है भाई साहब जो खड़े हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने होटल में। कैंटरबरी से ज़्यादा दूर नहीं है, 25 मिनट्स की ड्राइव थी डोवर की, जहाँ पे हमारा होटल बुक था। तो आज मैं कल के एपिसोड में आपको डोवर दिखाऊंगी, क्योंकि डोवर एक बहुत ही यहाँ के जो बीच हैं बहुत ही प्यारे सैंडी बीच हैं, प्लस यहाँ पे जो हिस्टोरिकल कैसल है, जो यहाँ की हिस्ट्री है, जो इंग्लैंड की हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली हम लोग कल के ब्लॉग में कवर करेंगे। और प्लस हमारी कल फैमिली कल हमें ज्वाइन करने जा रही है, तो बहुत टायरिंग हो गया है। हमारा चेक इन टाइम था 4 o'clock का, लेकिन चेक इन करते करते हम लोग अब रात को यहाँ पे पहुँचे 10 o'clock, क्योंकि मैंने घूमने में ही पूरा दिन वेस्ट कर दिया। वेस्ट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं हूँ, मुझे तो घूमना बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग अब आए हैं तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और फिर आपसे मिलना है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स, हैव अ गुड डे।